हरे कृष्णा। श्री श्री मदरूप गोस्वामी विरचित श्री श्री ललिता माधव नाटक। श्री ललित माधव नाटक का सार गर्भ कथा। परम करुणामय कलयुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य देव की असीम कृपा से उनके प्रिय पार्षद, उनके मनोविष्ट स्थापक, भक्तिरस प्रथनाचार्य श्रीमद रूप गोस्वामी रचित श्री ललित माधव नाटक को कृष्ण लीला रस रसिक भगवत जनों के कर कमलों में अर्पण करते हुए महान हर्ष अनुभव हो रहा है। ये ऐसा अद्भुत नाटक जिसकी श्री महाप्रभु जी ने शतमुख प्रशंसा की। नाट्य कला के आचार्य श्री रामन आचार्य जी श्री जगन्नाथ नाटक कर्ता में जब श्री रूप रचित श्री विंद माधव नाटक तथा इस श्री ललित माधव नाटक के कुछ अंशों को सुना तो उनका कहना पड़ा, एन सुनी राय कही प्रभुर चरणी रूपेर कवित प्रशसी सहस्वनी कवित ना है अमृत धार नाटक लक्षण सब सिद्धांत रेसार प्रेम परिपाटी ऐ अद्भुत वर्ण शून्य चित्त कठिन है आनंद गुणधन। अर्थात प्रभु ये तो कवित्व नहीं अमृत की धारा है। नाटक के सब लक्षण इसमें है, सभी सिद्धांतों का सार, प्रेम परिपाटी का ऐसा अद्भुत वर्ण जिसे सुनकर चित्त एवं कान आनंद से घूमने लगते और मूर्छित हो जाते हैं। वास्तव में सुधी पाठक जन इसमें वर्णित अप्राकृत रस रहस्य काव्य माधुर्य और प्रेम लीला परिवेषण है। परिपाटी का स्वादन कर मंत्र मुग्ध रह जाएंगे। श्री महाप्रभु की अपूर्व कृपा शक्ति शिक्षा प्राप्त करके उनकी आज्ञा से श्री रूप प्रयाग में वृंदावन की ओर चल पड़े। उनके मन में श्री कृष्ण लीलाओं का रस सागर तयंगित हो रहा। उन्होंने उन सब लीलाओं को नाटक के रूप में रचने का निश्चय किया। ब्रज तथा द्वारका लीला को एक ही नाटक ग्रंथ में सविष्ट करना चाहते थे कि वृंदावन आकर अनुमान संवत उन्होंने ग्रंथ विद माधव नाटक का मंगलाचरण किया। उनका मन श्रीमद महाप्रभु के विरह में बेचैन था। दर्शन के लिए चंचल हो उठा। चल पड़े नीलांचल की ओर। पुनः नीलांचल की ओर चल रहे, किंतु नाटक की विधि घटना का स्वरूप सामग्री का चिंतन उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा। गौड़देव से नीलांचल की ओर बढ़ने पर उड़ीसा में सत्यभामपुर गांव में उन्हें रात को ठहरना पड़ा। वहां उन्होंने सपने में देखा कि एक दिव्य रमणी सम्मुख आकर उनको आदेश दे रही है, अमार नाटक पृथक कर रचन अमार कृपाते नाटक है विविचक्षण स्वप्न देखी रूप करिल विचार सत्य भामारा के पृथक नाटक करीवा ब्रजपुर लीला एकत करी अच्छी घटना दुई भागे करिए विकरीब रचना। रूप मेरे नाटक की पूर्व लीला की पृथक रचना करना अर्थात ब्रज लीला के साथ मिलाकर एक नाटक के रूप में रचना मत करना। मेरी कृपा से तुम्हारा नाटक अति सुंदर और विलक्षण होगा। जागने पर श्री रूप ने जाना वह रमणी तो साक्षात श्री सत्यभामा थी। उनका आदेश है कि मैं उनका नाटक द्वारका लीला का ब्रज लीला के पृथक रचूं। मैंने तो दोनों लीला को एक ही नाटक में रखने का निश्चय किया। ठीक है, अब मैं ब्रज लीला तथा द्वारका लीला संबंधी नाटक अलग अलग करके उल्लेख करूंगा। श्री रूप नीलांचल में श्री महाप्रभु के पास पहुँचे। हर्षपूर्वक प्रभु का सानिध्य प्राप्त किया। अनेक भक्तों का परिचय पाया। श्री प्रभु ने श्री रूप के साथ 2 दिन सर्वज्ञ शिरोमणि महाप्रभु श्री रूप से अचानक कह उठे, कृष्ण के बाहिर ना ही करे ब्रजेते ब्रज छाड़ी कृष्ण कबू ना जाए कहाँ ते। रूप श्री कृष्ण को ब्रज से बाहर मत ले जाना, वे ब्रज छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते। श्री रूप आश्रय में डूब गए। मैंने महाप्रभु से अभी नाटक के संबंध में कुछ जिक्र ही नहीं किया और गंभीर हो गए। बाद में श्रीमद महाप्रभु के रहस्य को श्री रूप को बताया कि श्री कृष्ण प्रकट लीला में तो ब्रज में मथुरा द्वारका जाते हैं, किंतु अप्रकट लीला से वे ब्रज छोड़कर कहीं अनंत नहीं जाते। प्राय की लीला, भगवान श्री कृष्ण की प्रकट लीला को प्राय की लीला कहते हैं। इसमें ब्रज लीला में ब्रज में ही आरंभ होकर ब्रज में ही परिसमाप्त होती। जब श्री कृष्ण मथुरा द्वारका जाते तब ब्रजवासी जन अदमय विरह सागर में डूब जाते।
उसी विरह को शांत करने के लिए फिर ब्रज में दंत वक्र के वध के बाद लौट आते। उस समय ब्रजवासी वर्ग श्री कृष्ण के मथुरा द्वारका जाने के सपनों को अनुभव करते हैं। 3 मास ब्रज में प्रकट विहार करके फिर परिकरों के सही श्री कृष्ण के प्रकट लीला में प्रवेश कर जाते, अर्थात ब्रज लीला की परिसमाप्ति ब्रज में ही हो जाती, किंतु द्वारका लीला विद्यमान रहती। दंत वक्र का वध करने के बाद ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण तो ब्रज में लौट आते हैं, किंतु उनका श्री वासुदेव रूप द्वारका में प्रकाशित रहता। द्वारका लीला चलती रहती है और उस समय फिर उसका द्वारका लीला का परिसमाप्त हो जाता। उस समय बहुत पहले ब्रज लीला ब्रज परिसमाप्त हो चुकी। इस प्रकार प्रयाणी ब्रज लीला अंतर्गत रसराज, धीरोदात, ललित्य, गुणशाली श्री कृष्ण तथा उनकी हलादनी स्वरूप शक्ति महाबाब एक रूपणी दशभानु नंदिनी श्री राधिका जी के सौंदर्य माधुमय लीला रस का जो दिव्याति दिव्य सिंधु तरंगित होता है, उसका एक करना है श्री विगध माधव नाटक। उसमें अनेक रूप पूर्व चित्त चमत्कारी मधुर रसवादन रसिक जन के लिए सर्विष्ट है। कदाचित की लीला श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के ब्रज में वापस लौट आने के स्पष्ट उल्लेख न रहने से ब्रज उपासक अतिशय कष्ट भोग करते रहते हैं। ब्रज परिकरों के साथ श्री कृष्ण के नित्य प्रकट लीला में प्रवेश रहस्य को न जानकर अधिक अंतु द्वारका के उनके विवृत अवस्थिति तथा लीला परिसमाप्ति उल्लेख देख सुनकर ब्रज उपासकों के हृदय का विदीर्ण होना स्वाभाविक है। ब्रज उपासकों को इस वेदना का अनुभव कर ब्रज उपासना निष्ठ स्वयं श्री रूप गोस्वामी को श्रीमद् महाप्रभु के पास एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उस दिव्य दृष्टि में श्री रूप गोस्वामी ने भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को कदाचित की लीला साक्षात्कार किया। कदाचित की अर्थात जो लीला कभी भी कदाचित होती है, कभी कभी होती है। गत द्वार पर यह लीला नहीं हुई, किसी दूसरे कल्प में हुई होगी। कदाचित की लीला में ब्रज परिकर तथा द्वारका परिकर भिन्न विग्रह होते हुए भी योग माया द्वारा एक तत्वात्मक एवं समान रूप में प्रतिभात होते हैं। इस लीला में कृष्ण के ब्रज से द्वारका आने पर ब्रजवासी गण भी द्वारका में आकर श्री कृष्ण से मिलते हैं। उनका विरह संताप सब दूर हो जाता है और सब ब्रज में लौट जाते हैं। इस प्रकार रस का अद्भुत रूप या शिष्ट पोषण होता है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने द्वारका लीला को ब्रज लीला के क्रोड़ में स्थापन कर कदाचित की लीला सन्निवेश किया। अपनी आदित्य रचना श्री ललित माधव नाटक में श्री रघुनाथ जी दास जी गोस्वामी इस कदाचित की लीला सुना तो विरोमत होकर कई दिनों मूर्छित पड़े। और स्वयं श्रीमद् महाप्रभु ने जब नीलांचल और श्री सार्वभौम श्री रामानंद राय और श्री रूप दामोदर और श्री रूप और श्री ललित माधव नाटक को कुछ अंश को सुना तो प्रेमाविष्ट होते। वास्तव में कवित बृहस्पति तत्व विचार श्री व्यास प्रेम श्रृंगार व्यंजना श्री सुखदेव के समान श्रीमद् रूप गोस्वामी की इस अद्भुत कृति को 3 बातें कवित तत्व प्रेम और एक साथ चमत्कार झांकियां मिलती। देवाचार्य यम विदुसत्व के पराशय तत्वाद महानता श्रृंगारात व्यजने व्यासुनुचा शिरूप पातु नो भूत्य वगान। कला निधि श्री कृष्ण के विवाह व्यापार संपर्क में अश्रुतपूर्व पौराणिक ग्रह तत्व को लेकर इस नाटक का आरंभ हुआ और श्री ललित माधव नाटक में चित्रित लीला का क्रमिक विकास अति विलक्षण। उसे हृदय रंगम करने के लिए अंग क्रम अनुसार इसकी विषय सूची सार्वक कथा रूप में संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। हरे कृष्णा।